जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर है समष्टि अर्थशास्त्र, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रहे। हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम लोग जो है क्वेश्चंस एक्चुअली होते भी नहीं है इम्पोर्टेंट, तो टॉपिक ही होता है और टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर के हम लोग थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। ध्यान रहे इकोनॉमिक्स में जो है प्रैक्टिकल होता है और रेगुलर और प्राइवेट दोनों के होता है, फाइनल ईयर में होता है, बाकी क्लासेज में नहीं होता है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। सेक्शन ए में जो है एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं और सेक्शन बी में जो है 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं और जो लास्ट सेक्शन है सी सेक्शन, इसमें 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो पूरी यूनिट नेशनल इनकम से जुड़ी हुई है और नेशनल इनकम में देखिए पहला क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से रीड करिएगा। ध्यान रहे इस वाले पेपर के क्वेश्चंस में बनाने का प्रयास जरूर करूंगा। कुछ एक क्वेश्चंस में ऑलरेडी उनके आंसर साझा कर चुका हूं समष्टि अर्थशास्त्र के। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके भी आंसर्स में साझा करने का प्रयास जल्दी करूंगा। कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएँ कौन कौन सी हैं, तो ये आपको पूरा देखना है। और ध्यान रहे इसमें ये भी रखना है कि तीनों विधियाँ ध्यान रहे, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे प्रोडक्शन मेथड हो, ये जो है उत्पादन, आय और व्यय विधि तीनों आप लोगों को करनी है और इनको गणना करने में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो भी आपको याद करनी है। यानी पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, यहाँ से जो है क्वेश्चन मिल सकता है। और एक जो है आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है पूरा पढ़ना है। हालांकि सिलेबस में वो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, बट जब आप पढ़ोगे गवर्नमेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटीज विद गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहाँ आपको ये पूरा पढ़ना है। बाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी की यहाँ पर बात हो रही है, तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको पूरा देखना चाहिए, जिससे कि जो क्वेश्चन है जैसे भी बने हम लोग उसको सॉल्व कर पाएँ। यदि हम लोग यूनिट सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकंड जो है बेसिकली आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जहां देखो से का बाजार नियम 7 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। वहीं किन्शियन और क्लासिकल थ्योरी दोनों की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी आपको पूरा देखना चाहिए और किन्शियन ऑब्जेक्शन इसके ऊपर थे वो आपको देखने चाहिए। ये भी मैंने शेयर कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो किन्शियन थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रहे देखिए से का नियम और प्रतिष्ठित सिद्धांत, इसकी आलोचनाएं और इसके बाद क्लासिकल थ्योरी, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से रीड करने हैं, देखने हैं। बाकी को आप लोग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके बाद जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन स्पेंडिंग है, यानी उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले कारक है, वो भी आपको पूरे जो है देखने चाहिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यदि हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड, देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको पूरा देखना चाहिए। फिर थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये 7 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, 7 मार्क्स के हिसाब से, ये आपको देखना चाहिए। फिर जो है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पूरी देखनी चाहिए। देखो क्लासिकल भी देखो, नियो क्लासिकल भी देखो और किन्शियन भी देखो। किन्स की जो लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी है, तरलता पसंदगी का सिद्धांत, इसको पूरा पढ़िए और अच्छे से रीड करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। फिर हम लोग बात करें ट्रेड साइकिल की, तो ट्रेड साइकिल जब आप पढ़ोगे तो इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, विशेषताएं हैं, वो आपको पूरी पढ़नी है। और किन्शियन व्यू ऑफ ट्रेड साइकिल जो है, किन्स का व्यापार चक्र के विचार है। देखिए यहाँ जो है मेरा अभी भी मानना है कि हिक्स और सैमुअल्सन का जो मॉडल है व्यापार चक्र का, वो तो आपको पूरा देखना है। मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन मॉडल जो है, गुणक त्वरक सिद्धांत, और इसके अलावा जो है हाउ वी कैन कंट्रोल द ट्रेड साइकिल्स, यानी जो व्यापार चक्र है उसको नियंत्रित करने वाले जो तत्व हैं, जो घटक हैं, वो कारक हैं, वो आपको बहुत डिटेल से देखने चाहिए। देखिए इनके भी आंसर्स जो है मैं यूट्यूब के माध्यम से साझा करूँगा। आप लोग यदि टेलीग्राम पर DS एजुकेटर ज्वाइन करके रखें, और जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 7 नंबर में पूछा जा सकता है। हेरेट डॉमर मॉडल पूरा एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। वीडियो इसका भी अपलोडेड है, ये भी आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा आपको सोलो का मॉडल पूरा देखना है, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल ऑफ सोलो। देखिए सोलो और एचडी मॉडल आप देख लोगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर मिल जाएगा इससे रिलेटेड। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस को लेकर के जो है अलग से वीडियो में साझा करूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। नंबर ऑफ बुक्स की वजह देखो, मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है एमसी बेस्ट और सेपिरो देख सकते हैं, अच्छी किताबें आती हैं दोनों। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एचएल आहूजा यहाँ पर मैं अपनी तरफ से रिकमेंडेड करूँगा। और राणा एंड वर्मा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यदि मिल जाए तो यू कैन ऑल्सो सी इट। तो कुछ बुक हैं जो बहुत अच्छी हैं, एचएल आहूजा की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है, वो भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगले उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर के ऊपर। थैंक यू सो मच।